सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कुछ 4 to 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें अवॉइड करना है इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्स में। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर तुम ICSE 2023 बैच स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वेल, तो यहाँ पर जो कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तुम्हें फर्स्ट 15 मिनट्स मिलता है, फर्स्ट 15 मिनट्स जो कि रीडिंग टाइम रहता है इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। प्लस इसके साथ साथ बिसाइड्स रीडिंग द क्वेश्चन यू हैव टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है स्टार्टिंग में रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर यू रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यहाँ पर सेकेंड जो कि पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, Do not forget to decide or choose the topic for your essay and letter writing। देखो यहाँ पर नोटिस में कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा, प्लस ईमेल राइटिंग में कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लेटर राइटिंग के लिए 2 ऑप्शंस मिलेगा। फॉर्मल इनफॉर्मल 2 टॉपिक रहेगा, इसमें से कोई भी एक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हें चूज कर लेना है कि तुम कौन सा वाला करने वाले हो। प्लस इसके साथ साथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द टॉपिक फॉर योर essay, बिकॉज essay कैरीज द मैक्सिमम मार्क्स हियर, राइट। तो यहाँ पर essay बहुत वाइजली तुम्हें चूज करना है कि आउट ऑफ दोज 5 टॉपिक्स विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू, तुम कौन सा पर्टिकुलर कैटेगरी का टॉपिक चूज करने वाले, whether you are going to choose descriptive or narrative essay or picture composition or argumentative। तो यहाँ पर तुम्हें डिसाइड करने में टाइम लगेगा, सारा क्वेश्चंस रीड करना है। और ऐसा नहीं है कि तुम descriptive ही करोगे या argumentative ही करोगे, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में आए वही टॉपिक तुम्हें चूज करना है। और ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक रैंडमली चूज कर लोगे, उसके बाद फिर क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स नहीं रहेगा। फिर तुम कुछ पॉइंट्स लिखो, हाफ पेज मान लो कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद फिर तुम्हारे पास पॉइंट्स नहीं रहेगा। फिर इन दैट केस यू कांट चेंज the topic again, so you have to be very careful while choosing the topic for your essay writing specially। Here the third mistake that you have to avoid in your English language paper is do not spend much time in your notice and email writing। Here notice writing, email writing तुम्हारा 5 marks का रहेगा, 10 marks total, comprising of both your notice and email writing। So here you can't waste much time और यहाँ पर तुम्हें to the point रहना है। You have to be very specific regarding the question। Question read करना है और question में जो बोला है उसके अलावा तुम्हें और कुछ यहाँ पर अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि नोटिस राइटिंग है, नोटिस राइटिंग में कोई पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बोला है तो बहुत अच्छे से तुम्हें क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है कि तुम क्वेश्चन कभी कभी रॉन्ग देख लेते हो, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। सारा क्वेश्चंस जितना भी ग्रामर पोर्शन है उसको तुम्हें लास्ट में करना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 4th पॉइंट। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ऑलवेज स्टार्ट विद द essay राइटिंग फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा ग्रामर पोर्शंस जो है तुम्हें बाद में करना है, वो कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस और जॉइनिंग द सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग एंड, बट और सो और बाकी डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस रहता है, वो सब तुम्हें बाद में करना है। सो हियर ऑलवेज स्टार्ट विद essay राइटिंग फर्स्ट एंड यू कैन डू द ग्रामर पोर्शंस लेटर ऑन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिसाइड्स दिस यू हैव टू डिवाइड योर essay इनटू मल्टीपल पैराग्राफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर अपना जो essay रहेगा उसको डिफरेंट पैरास में डिवाइड करना है। कंटिन्यूसली तुम्हें नहीं लिखना है, यहाँ पर पैरा वाइज होना चाहिए, अदरवाइज डेफिनेटली यू विल लूज मार्क्स। राइट योर essay इन अ क्रिएटिव वे। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, इवन कंक्लूजन मैटर्स अ लॉट। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा तुम्हारा essay राइटिंग में। प्लस इसके साथ साथ अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बिकॉज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर ज़्यादा होगा सो डेफिनेटली दिस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ मार्क्स अगेन। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। साइड्स दिस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि तुम्हारा प्रेसी राइटिंग होता है, वहाँ पर तुम्हें इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स लिखा रहता है। तो यहाँ पर प्रेसी राइटिंग के लिए तुम्हें बॉक्स ड्रॉ करना है और यहाँ पर एक्जैक्टली 50 वर्ड्स होना चाहिए। इट कांट बी मोर देन 50 वर्ड्स, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड कैन बी मोर देन 50 एंड इट कैन नॉट बी लेस ऑल्सो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक्जैक्टली 50 वर्ड्स में फिट करना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा, वो भी तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा। प्रेसी राइटिंग में तुम्हें समरी लिखना पड़ता है और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कभी कभी समरी या फिर कभी कुछ स्पेसिफिक चीज़ को लेकर बोला जाता है जो कि तुम्हारा पैसेज दिया रहता है, उसका कोई स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ता है प्रेसी राइटिंग में। सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द क्वेश्चन, बट यू हैव टू राइट इट इन एक्जैक्टली 50 वर्ड्स। इट कांट बी मोर देन 50 और इट कांट बी लेस ऑल्सो। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यू कैन ड्रॉ बॉक्स विद पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, एंड उसके बाद तुम अंदर में तुम्हें सारा वर्ड्स लिखकर अपना पूरा समरी लिखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ 4 to 5 ऐसा कॉमन मिस्टेक्स था जो कि तुम्हें अवॉइड करना है इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा और भी कोई पर्टिकुलर डाउट है रिगार्डिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।